नाउ 24 नंबर का सूत्र अपन समझते हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। भरत क्षेत्र का विस्तार उसका सूत्र है भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोन विंशति भागायोजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोन विंशति भागायोजनस्य। दैट मीन्स भरत क्षेत्र है उसका विस्तार यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो 526 योजन प्लस 526 योजन और एक का 6 यानी एक को 6 से डिवाइड करो कितने योजन, उसमें 6 अधिक, दैट मीन्स 526 बटे 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 90। इतना भरत क्षेत्र का योजन में अपना विस्तार यहाँ पे आचार्य महाराज ने डिस्क्राइब किया है। दैट मीन्स 526 योजन तो है ही, और उसमें एक को 19 से आप डिवाइड करो इतने योजन, उसमें 6 अधिक, दैट मीन्स 526 बटे 6 डिवाइडेड बाय 19 योजन। ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। इसको यदि माइल में कन्वर्ट करने का ट्राई करें तो 21,05,020 माइल, इतना माइल में मिलेगा। सोचिए कितना बड़ा विस्तार है, 21,05,020 माइल। तो आप सोचो कि भरत क्षेत्र का विस्तार यदि 21,05,020 माइल अपने को मिल रहा है, तो फिर अभी के टाइम में जो एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जितना भी है वो सब भरत क्षेत्र में ही इंक्लूड हो जाएगा। और शायद इससे इतनी लंबी लैंड देख के अपने को लगता है कि समुद्र के नीचे की जो जमीन होगी वो भी शायद इसी में इंक्लूड की गई होगी। तो आज के हिसाब से कितना सही लिखा है आचार्य महाराज ने। मीन्स 21,05,020 माइल देख के अपने को समझ में आता है कि ये भरत क्षेत्र का विस्तार जो अपने आचार्य महाराज ने लिखा है वो आज भी इतना परफेक्ट है। अब आगे समझते हैं द्वितीयादि क्षेत्रों तथा पर्वतों का विस्तार। यानी यहाँ भरत क्षेत्र का विस्तार तो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया 24 नंबर के सूत्र में, और 25 नंबर के सूत्र में आचार्य महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बाद के क्षेत्र तथा पर्वतों का क्या विस्तार है, क्या डायमीटर है। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षद्वय वर्षा विधिहांता। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षद्वय वर्षा विधिहांता। दैट मीन्स विधिहांता यानी विधि क्षेत्र पर्यंत, विधि क्षेत्र तक के क्या द्वितीय आदि क्षेत्र यानी भरत क्षेत्र तो अपन ने समझ लिया। भरत क्षेत्र के बाद के जो क्षेत्र है वहां से दूसरे नंबर के क्षेत्र से क्षेत्र और पर्वत विधि क्षेत्र तथा पर्वत विधि क्षेत्र आए तब तक के डबल डबल होते जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ अपन चार्ट में देखते हैं कि ये भरत क्षेत्र है, ठीक। अब भरत क्षेत्र से उसके बाद यहाँ पे आएगा हिमवत पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवत पर्वत, फिर हरित क्षेत्र और निषद पर्वत। ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि भरत क्षेत्र का तो है 526 बटे 6 डिवाइडेड बाय 19 योजन, राइट। और भरत क्षेत्र से ये भरत क्षेत्र का है, भरत क्षेत्र से डबल आपको हिमवत पर्वत में मिलेगा, हिमवत पर्वत से आपको डबल मिलेगा हेमवत क्षेत्र में मिलेगा, हेमवत क्षेत्र से आपको डबल मिलेगा महाहिमवत पर्वत में, महाहिमवत पर्वत से डबल आपको मिलेगा हरित क्षेत्र में, हरित क्षेत्र से डबल मिलेगा निषद पर्वत में, निषद पर्वत में, ठीक। और विधिहांता यानी उससे डबल मिलेगा आपको विधि क्षेत्र, उससे डबल आपको विधि क्षेत्र मिलेगा। तो यहाँ जो लिखा है आचार्य महाराज ने कि द्वितीय आदि क्षेत्र यानी भरत क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र और पर्वत है वो सभी क्या है डबल डबल होते जाते हैं। तो ये परफेक्ट यहाँ पे हो गया। अब आगे समझते हैं कि विधि क्षेत्र के आगे वाला यानी आपने नीचे वाला समझ लिया, और विधि क्षेत्र के जो ऊपर है उसके पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार कैसा है। तो यहाँ लिख दिया आचार्य महाराज ने शॉर्ट में उत्तर दक्षिण तुल्य, राइट। यानी उत्तर के जो ऐरावत से लेकर नील तक के जितने क्षेत्र और पर्वत है उनका विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत आदि के समान ही है। यानी फिर से अपन डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे अपन को डिस्क्राइब किया कि ये भरत क्षेत्र था, फिर हिमवत पर्वत हेमवत क्षेत्र, महाहिमवत पर्वत हरित क्षेत्र, वो जैसे जैसे विधि क्षेत्र तक डबल होता जाता था वैसे ही ऊपर कैसा है सेम, जैसे उत्तर की सिचुएशन थी
सिर्फ उत्तर दक्षिण तुल्य है, सेम सिचुएशन ऊपर दक्षिण में है, यानी जहाँ 526 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 32 था, वो यहाँ पे सेम आपको निषद पर्वत का क्षेत्र मिलेगा, वैसा ही नील पर्वतों का क्षेत्र है। तो जैसे सिचुएशन नीचे थी वैसे सिचुएशन ऊपर है, क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार सेम है। तो विदेय क्षेत्र के आगे पर्वतों और क्षेत्रों का विस्तार दक्षिण के जो ऐरावत से लेकर नील तक के जितने क्षेत्र और पर्वत थे वैसा ही है। अब भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन कैसे होता है? भरत ऐरावत्योर वृद्धि ह्रासो सत्समयाभ्याम मुत्सर्पिण्याम यवसर्पणीभ्याम। राइट, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो काल परिवर्तन होता है वो अपने यहाँ बोला जाता है सुषमा उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, यानी 10 घोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है और 10 घोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है, और टोटल 20 घोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। अब इन सब चीजों में कैसे वृद्धि ह्रास होता है, यानी अवसर पिढ़ी में ह्रास कैसे होता है, उत्सर पिढ़ी में सब इंक्रीज कैसे होते हैं। तो उत्सर पिढ़ी में सब कुछ एसेंडिंग ऑर्डर में होता है और अवसर पिढ़ी में सब कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो यहाँ बोले कि जो 6 काल है वो उत्सर पिढ़ी और अवसर पिढ़ी तरह डिवाइड है, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में सिर्फ जीवों की एज, उनका हेल्थ, उनकी हाइट, कितने उनकी भोग की सामग्री है, संपदा, ये धीरे धीरे अवसर पिढ़ी काल में डाउन होती जाती है और उत्सर पिढ़ी काल में वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक, तो अब उत्सर पिढ़ी काल में, अवसर पिढ़ी काल में कौन कौन से काल होते हैं, उत्सर पिढ़ी काल में कौन कौन से काल होते हैं? तो अवसर पिढ़ी में भी हुंडा अवसरपणी काल चल रहा है। तो सबसे पहला काल अवसरपणी में कौन सा होगा? तो सुखमा, नेक्स्ट होगा सुखमा, थर्ड होगा सुखमा दुखमा, फोर्थ होगा दुखमा सुखमा, फिफ्थ होगा दुखमा और लास्ट होगा दुखमा दुखमा। और इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, वो क्या हो जाएगा? उत्सर्पणी काल हो जाएगा। राइट, तो ये होगा उत्सर्पणी और अवसरपणी काल। अभी अपना जो काल चल रहा है हुंडा अवसरपणी काल, तो हुंडा अवसरपणी काल किसको कहते हैं? तो बहुत सारे कल्पकाल बीतने पर एक हुंडा अवसरपणी काल आता है ना, बहुत सारे कल्पकाल बीत जाने पर एक हुंडा अवसरपणी काल आते हैं। और हुंडा अवसरपणी काल का मतलब कि बहुत सारी अनहोनी घटनाएं उसमें घटती है। जैसे तीर्थंकर भगवान का जन्म सबका अयोध्या में ही होता है, राइट, लेकिन इस बार हुंडा अवसरपणी काल के प्रभाव से क्या हुआ? कई तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो कई तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से बाहर भी हुआ। तीर्थंकर का मोक्ष समय शिखर से ही होता है, लेकिन हुंडा अवसरपणी काल के प्रभाव से 4 तीर्थंकरों के मोक्ष अलग अलग प्लेस से भी हुए। तो ये डिफरेंस है। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता, लेकिन हुंडा अवसरपणी काल के प्रभाव से चक्रवर्ती का मान भंग भी हुआ। तीर्थंकर भगवान पे कभी उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन हुंडा अवसरपणी काल के प्रभाव से पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ और महावीर भगवान पे क्या हुआ? उपसर्ग भी हुआ। राइट, तो ये बहुत सारे रुद्र की उत्पत्ति होना, पंचम काल में 21 कल की और 21 उपकल की होना, ये सब हुंडा अवसरपणी काल का प्रभाव है। अब अपन आगे समझते अन्य भूमियों की काल व्यवस्था कैसे होती है। ताभ्याम अपरा भूमियोवस्थिता। राइट, यानी जो भरत और ऐरावत क्षेत्र का जो अपन ने डिस्क्राइब किया, उसके अलावा जितने भी क्षेत्र है वो घटती और बढ़ती से रहित होते हैं। यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही काल परिवर्तन होता है, अन्य कोई क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता है। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में ही शत काल परिवर्तन होता है। सूत्र नंबर 21 में डिस्क्राइब किया है हेमवत आदि क्षेत्रों की एज कहाँ की कितनी होती है, वहाँ के क्षेत्रों की एज कितनी होती है। तो वहाँ रहने वाले मनुष्य और तिर्यंचों की एज यहाँ पे डिस्क्राइब की है। एक द्विपल्यपम स्थितयो हेमवतक हरिवर्षक देवकुरुपकः। राइट, यानी हेमवत, हरि तथा देवकुरु, ये तीनों के जो निवासी है वहाँ तीनों के जो निवासी मनुष्य और तिर्यंच, उनकी आयु क्रम से 1 पल्ले की, 2 2 पल्ले की और 3 पल्ले की होती है। दैट मीन्स हेमवत क्षेत्रों में जो मनुष्य और तिर्यंच उनकी आयु होगी 1 पल्ले की, हरि में जो मनुष्य और तिर्यंच उनकी आयु होगी 2 पल्ले की, और देवकुरु में जो मनुष्य और तिर्यंच उनकी आयु होगी 3 पल्ले की। अब आगे समझते
हरियाणावत आदि क्षेत्रों की आयु कितनी है, मीन्स दैट मीन्स वहाँ पे जो मनुष्य और तिरंजु उनकी आयु कितनी है, तथोत्तर है। दैट मीन्स आचार्य महाराज ने यहाँ पे बोल दिया कि जैसे उत्तर के क्षेत्रों की मनुष्य और तिरंजु की जैसी आयु थी, एक पल्लवम, द्विपल्लवम, त्रिपल्लवम, सेम एज दक्षिण के जो हरियाणावत आदि क्षेत्र है उनके भी, वहाँ के भी मनुष्य और तिरंजु की आयु भी सेम जैसे उत्तर में थी वैसे ही दक्षिण में रहेगी। विदेय क्षेत्र में अब कैसा सिचुएशन रहती है, उत्तर और दक्षिण का तो बता दिया, बीच में जो विदेय क्षेत्र है वहाँ की क्या सिचुएशन है, तो वहाँ पे बताया विदेयेषु संख्येय कालः, राइट। विदेय क्षेत्र में मनुष्य और तिरंजु की आयु संख्यात वर्ष की होती है, वहाँ की आयु सभी मनुष्य और तिरंजु की संख्यात वर्ष की होती है। अब आगे बताते हैं अन्य प्रकार से भरत क्षेत्र का विस्तार कैसा है। तो एक साइड से तो बता दिया था भरत क्षेत्र का विस्तार 526 डिवाइडेड बाय 19 योजन, राइट। और दूसरी साइड से बोले तो 21,05,020 योजन। अब यहाँ पे बताया 5,020 माइल, 21,05,020 माइल। अब यहाँ पे बताया है भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति सतभागः, यानी भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वां भाग है, राइट। यानी जम्बूद्वीप जितना है उसका 190 से डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा उतना भरत क्षेत्र का क्या है, विस्तार है। अब आगे धात्की खंड की द्वीप रचना एक्सप्लेन की है। द्वीप धात्की खंड यानी धात्की खंड है वो दूसरा द्वीप है। धात्की खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र कुलाचल, मेरु नदी आदि समस्त पदार्थ जम्बूद्वीप से जुड़े हुए हैं। यानी जम्बूद्वीप में जो सिचुएशन है, क्षेत्र है, कुलाचल है, मेरु है, नदी है, उन सब से डबल कहाँ मिलेगा, धात्की खंड में मिलेगा।